कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में मां शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शकंभरी, मां शकंभरी। भगवान तारकासुर का संहार स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी ने कर दिया। भगवान अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के सामने। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए, दुख तो आ गया, बीमार हुई गुरुदेव, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आंत में मांस का गोला बन गया। इसका ऑपरेशन हुआ तो उस गोले को काट कर निकाला गया। इस गोले को दिल्ली चेकअप के लिए भेजा गया तो पता चला कि कैंसर हो गया, और कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। पिंकी देवी गया बिहार से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती। कैंसर निकल गया, कैंसर भी ऐसा कि उसको संभाला नहीं जा सकता। परिवार में उदासी छा गई गुरुदेव। तब एक रिश्तेदार मिलने के लिए आया और उसने कहा आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, अगर उसको सुनो, कुछ बताएगा, ध्यान में आ जाए तो कर लेना। आस्था चैनल चालू करा। उस समय पर 1 बजे कथा आ रही थी, उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। पूरा घर उदास था क्योंकि कैंसर भी ऐसा कि संभल नहीं सकता। अब करें क्या? आपने अपनी कथा में कहा कि शिव जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो, उस जल चढ़े हुए को लेकर आया करो, उसका आचमन करो, थोड़ा जल शरीर पर लगाओ, एक बेलपत्री लाओ, उसको अपने पास में रखो और चबा सकते हो तो चबा चबा कर खाओ। गुरुदेव, हमारे परिवार वाले हमारे लिए जल लाते, आचमन कराते, शरीर पर लगाते। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि यह कैंसर संभलेगा नहीं, संभलेगा नहीं। पर गुरुदेव घर आ गए, शिव जी के मंदिर का जल पीने लगे। एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहकर शंकर के मंदिर गई, वहाँ झाड़ू पोछा मैंने भी करा, शिव जी का जल पिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि शिव जी ने करुणा कर कर हमें दूसरी बार
हमने कहा सियोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर की दवा भी लो, गोली भी खाओ, सब कराओ, और शिव जी का चढ़ा जल पीने के बाद फिर जांच कराओ। हमने दूसरी बार जांच 2 महीने के बाद कराई तो डॉक्टर ने कह दिया कि पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, गुरुदेव आज हम कुबेरेश्वर बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए आए हैं कि बाबा ने हमें कैंसर मुक्त कर दिया, हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। शिव शंकर और पिंकी देवी गया बिहार से हैं। शिव तत्व किसको? विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर, शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, 1 लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर उसमें से 1 कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देता, दुखड़ा। और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा, हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 1 लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है, विश्वास है। रामचरितमानस जी में तुलसीदास बाबा जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। शंकर जी का नाम नहीं लिखा, केवल शिव विश्वास, शंकर विश्वास, पार्वती जी श्रद्धा, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोनों। और भक्तों के घर भी बाबा जी आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। आप विश्वास रखे हो, भरोसा रखे हो। अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जल वृष्टि होता है कि जगह जगह जहाँ कथा थी वहाँ टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा की कृपा से शिरडी के पास में जो कथा हो रही है, वो कथा आपको पंडाल में बैठकर श्रवण करने का मौका मिलेगा। वो गांव का नाम है
12 से 16 अक्टूबर अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव जिला शिरडी महाराष्ट्र में एक कथा वहां पंडाल में मिलेगी, और दूसरी 25 से 29 अक्टूबर धनोरा दुर्ग में छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा मिलेगी। जलगांव की कथा तो ऑनलाइन होगी। जो जलगांव में महाराष्ट्र की कथा है 3 से 9 अक्टूबर वो ऑनलाइन है। शिव तत्व की प्राप्ति, पर वो ऑनलाइन भी वहीं से। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति आपको मिल रहा है। शिवना किसी ने पूछा क्यों गुरुजी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, बाकी के पंडालों में इतने सारे भक्तों को मौका नहीं मिल रहा। हमने कहा भगवान इतनी दिन से लगातार नॉन स्टॉप लोगों की झोलियां हर 3 महीने में भरता जा रहा, तो उसने सोचा पहले मेरा खजाना भर लूं फिर कथा चालू करवाऊं, तो फिर देना पड़ेगा। ये फिर लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे, फिर देना पड़ेगा इनको। वचन तो निभाना पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा ना, तो वचन निभाने के। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। वो खाली नहीं भेजेगा, बल विश्वास का बढ़ेगा। महाती ने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई उस परमात्मा को, माँ आदि शक्ति को, दुर्गा भवानी को, माँ जगदम्बा को मैं पहचानी नहीं। गुरु को पहचानना कठिन है। क्यों जन्म हुआ, कैसे गुरु आया, जगत का कल्याण गुरु करता है और आखिरी में प्राण त्याग कर चले जाता है। फिर दुनिया के लोग